हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मार्केट पर्सपेक्टिव के ऊपर बात करेंगे कि मार्केट में जो रिवर्सल आया है, मार्केट में हमें जो स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, तो वो स्ट्रेंथ पे हम कितना ट्रस्ट कर सकते हैं और कब हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए देखना चाहिए, या फिर लॉन्ग टर्म हो या फिर स्विंग ट्रेड्स हो। तो अभी आने वाला सीजन एज ए इन्वेस्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट सीजन आने वाला है, जहाँ पे जैसे कि 2023 और 24 में जो रिटर्न बने थे 100% है, 150% है, वैसे ही रिटर्न बनने का एक्सपेक्टेशन अभी से आप रख सकते हो। क्योंकि जो मार्केट ने जो वॉर की सिचुएशन थी उसके बाद जो रिवर्सल आया है, एक ही दिन में 3.5-4% का जो मार्केट ने मूव किया था, 916 पॉइंट का जो मूवमेंट आया था 12 मई को, वो मूवमेंट इतना स्ट्रांग हमें अपने हैंड को बनाता है कि हम इंडियन मार्केट में ट्रस्ट करके वहां पे इन्वेस्ट करने के लिए अभी देख सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा था, आपने मेरे वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि जैसे ही ऐसा डीप आ रहा था वहां पे मैं इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे वीडियो में ऐसा बताता था कि अपॉर्चुनिटी है। जब भी मार्केट ऐसा बहुत ही बड़ा करेक्शन देता है तो दैट इज अपॉर्चुनिटी। सी आप देखिए कि जो 7 अप्रैल को जब मार्केट इतना गिरा था, वहीं पे मैंने आप सभी इन्वेस्टर को स्ट्रॉन्ग किया था कि यही मौका है, हम यहाँ पे अच्छी कंपनीज लो वैल्यूएशन पे बाय कर सकते हैं। मुझे नहीं पता था कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल देगा, पर मुझे इतना पता था कि इंडियन मार्केट इकोनॉमिक इंडिकेटर की वजह से बहुत ही स्ट्रांग है। उसके बाद जो एफआईआई ने कंटिन्यूअसली बाइंग स्टार्ट की है, वो डेटा भी हम आज देखेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक डेटा भी देखेंगे कि यूएस में क्या हो रहा है, क्योंकि यूएस इज अ सुपर पावर। मनी के मामले में, मनी सप्लाई के बारे में, या फिर इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में यूएस एज ए रेफरेंस हम देख सकते हैं। यूएस में तेजी आ रही है, तो इंडियन मार्केट में तेजी आने की संभावना पूरी पूरी है। तो इस सारे पर्सपेक्टिव को हम आज कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि पहले मार्केट में क्या हो रहा है। हम निफ्टी 50 के चार्ट को बड़ी स्क्रीन पे ओपन करके एक बार जूम करके उसका एनालिसिस करते हैं कि हुआ क्या था। जहाँ पे ऐसे हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना सकते हैं, या फिर डब्ल्यू पैटर्न बना के उसका ब्रेकआउट। ये सारे पैटर्न्स आप सबने अलग अलग वीडियो में, या फिर आपको चार्ट का बेसिक नॉलेज है तो आपने ये सारे पैटर्न्स देखे ही होंगे। और ये सारे पैटर्न्स जो कॉमन है, जो कॉमन साइकोलॉजी है, जहाँ पे हर एक लोग इन्वेस्टमेंट के लिए दिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करें, तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था। पहला रेजिस्टेंस इसने यहाँ पे लिया था, सेकंड रेजिस्टेंस इसने यहाँ पे लिया था, थर्ड रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट यहाँ पे किया था। तो ये क्या हुआ, डब्ल्यू पैटर्न हुआ। डब्ल्यू पैटर्न की एक बेस लाइन हुई, बेस लाइन का ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे उसने रिटेस्ट किया, जो हम ड्रॉ करके देख सकते हैं कि यहाँ से पहले नीचे आया, फिर ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्ट किया, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे बड़ा सा ब्रेकआउट करके भी मार्केट जो है वो 25,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो ये सारी चीज है जो टेक्निकल एनालिसिस में आती है कि कहाँ पे हमें रिस्क लेना चाहिए। जैसे कि ये डब्ल्यू पैटर्न बना, डब्ल्यू पैटर्न की नेक लाइन जो थी, ब्रेक सपोर्ट लाइन थी, उसको ब्रेक करके वहां पे रिटेस्ट करके वहां पे सस्टेन किया। तो ये सारा जोन है जहाँ पे हम मार्केट में लॉन्ग टर्म स्टॉक्स और स्विंग ट्रेड्स लेने के लिए देख सकते हैं। जो जो अच्छी अच्छी कंपनीज है, या फिर आपके पोर्टफोलियो में इन्वेस्टेड है, वहां पे कोई भी अच्छी कंपनी का चार्ट देखिए तो मोस्टली ये सेम चार्ट पैटर्न फॉलो होता होगा। तो ये चार्ट पैटर्न में यहाँ पे हमें रिवर्सल कंफर्म हो रहा है। दूसरा एक रेजिस्टेंस था 24,800 पे, वहां पे भी मार्केट 3-4 दिन से सस्टेन कर रहा है। तो ये जो है, ये सारी चीजें हमें कॉन्फिडेंस लाती है कि हम मार्केट में अभी इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। मार्केट में मैंने एक फिबोनाची लेवल्स लगाए थे, और फिबोनाची लेवल्स में
ये लेवल्स निकल के आया था कि मार्केट है वो 32,000 से 33,000 तक आने वाले दिनों में देख देख सकते हैं। तो मैं जस्ट फॉर नॉलेज ड्रॉ कर देता हूँ कि मार्केट में जो रिवर्सल देखने को मिला है वो हमें कहाँ तक देखने को मिल सकता है, तो वो 33,000 तक हमें देखने को मिल सकता है। तो देखिए आप जस्ट कि 25,000 के 33,000 मतलब 30% का अराउंड मार्केट में रैली आ सकती है फ्यूचर में। अब कैसे आएगी, क्यों आएगी, कब आएगी, वो सब देखने वाली बात है, क्योंकि हम मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करते हैं। ये एक फिबोनाची लेवल था जो लेवल्स में निकल के आता है कि मार्केट 33,000 तक जा सकता है। पहले मार्केट 26,000 तक आए, ये एक मेजर लेवल होगा जहां पे मार्केट कैसे मूव करता है वो हम देखेंगे। बट एक चीज मैं आपको कॉन्फिडेंस से बता सकता हूँ कि मार्केट में आने वाले दिनों में स्विंग ट्रेड्स का अच्छा सीजन आने वाला है। तो एज ए इन्वेस्टर आप बेरिश मत रहिए, क्योंकि मार्केट में ऐसी चीजें फैलाई जाती है, ऐसी चीजें आपके दिमाग में घुसाई जाती है, जैसे आपका मानसिकता है, आपका जो साइकोलॉजी है, वो कभी पैसा बनाने का नहीं होता है। पैसा बनाने के लिए आपको बिग मनी का माइंडसेट देखना पड़ेगा। यहाँ पे जब हम लोग बेरिश थे, जैसे मैं मार्क करता हूँ, यहाँ पे हम लोग बेरिश हुए कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है, सपोर्ट तोड़ा है, यहाँ पे हम लोग बेरिश थे, तो यहाँ पे हमने सेल किया। बाय किसने किया ये देखने वाली बात है। तो यहाँ पे जब हम सेल कर रहे थे तब बाय कर रहे थे एफआईआईज। तो एफआईआईज जो बाय कर रहे थे तो वो लोग लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाते हैं। तो एफआईआईज बाय करके मार्केट को कहाँ ले जाना चाहते हैं, उनको इंडियन मार्केट में कितना ट्रस्ट है, ये सारी चीजें इंडिकेट करता है, जो हमें चार्ट के माध्यम से हमें देखने को मिलता है। जो बड़ी बड़ी कैंडल है, ये फुल बॉडी कैंडल है, तो ये सारी बुलिश कैंडल है। आज भी मार्केट ने 25,000 का लेवल को विस्टैंड किया। तो सारे लोग जो अभी भी बेरिश लेके बैठे हुए हैं कि ये गैप ओपन है, ये सारे गैप ओपन है, तो ये जरूरी नहीं है। आप प्रिडिक्ट मत करो कि मार्केट ये गैप के लेवल को फिल करने आएगा उसके बाद ऊपर जाएगा। मार्केट ऊपर जा रहा है, जाने दो। मार्केट ऊपर जा रहा है, अच्छी बात है। अच्छे लेवल्स पे हमें जहाँ पे रिस्क कम मिल रहा है, रिवॉर्ड ज्यादा मिल रहा है, वहां पे इन्वेस्ट करने के लिए देखो। मार्केट को प्रिडिक्ट और टाइम करने मत जाओ कि मैं बॉटम पे खरीदूं और टॉप पे निकलूं। बॉटम टॉप किसको मालूम है, किसी को मालूम नहीं है। तो ये सारे जो साइकोलॉजी की बात है, वही बात हमें लॉन्ग टर्म में पैसा बना के देती है, और हम अच्छा रिटर्न बना के निकाल के दे सकते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि यहाँ पे हमें अपने कैपिटल को भी प्रोटेक्ट करना है और रिटर्न भी निकालना है। सेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, जैसे रिसेंटली जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर की सिचुएशन थी, 3-4 दिन बहुत ही ट्रेजिक थे। वहां पे टर्की ने जो हेल्प की पाकिस्तान की, तो टर्की बॉयकॉट करके सोशल मीडिया पे और पूरे देश में कैंपेन चल रहा है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रख के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का स्पीच था कि हम डिफेंस सेक्टर को मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया कैंपेन के अंतर्गत हम उसको बहुत ही टॉप पर लेके जाएंगे। तो ये सारी चीजों की वजह से इसके वीडियो के आखिर में हम डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स भी देखेंगे। मेरे पास पूरा लिस्ट है जो मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट पे 3-4 दिन पहले भी शेयर किया था, कि सारे जो लिस्ट है उस पे आप वॉच रखिए, उसके ऊपर भी बात करेंगे। डिफेंस सेक्टर है जो अगला 3 या 4 सालों में मल्टीबैगर रिटर्न आपको दे सकता है। मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल देता हूँ, ऑनलाइन सर्च करके भी निकाल सकते हैं कि जो इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल बना रहा है, जो सक्सेसफुल मिसाइल है, इंडिया और रशिया की पार्टनरशिप है, जिसमें रशिया का जो हाथ है, रशिया का उसमें 49% है, और जो इंडिया का है, इंडिया का वो उसमें शेयर है 51%। तो अभी जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसका फर्स्ट कंसाइनमेंट हमने एक्सपोर्ट किया था फिलीपींस को, और सारे कंट्रीज है, उसकी इंक्वायरी भी चालू हुई है। जो S-400 सिस्टम है, फिर हमारा रडार सिस्टम है, फिर जो ब्रह्मोस मिसाइल है, आकाश मिसाइल है, जो आकाश अग्नि पृथ्वी नाग त्रिशूल,
तो ये सारी सीरीज की मिसाइल है, इस सारी मिसाइलों का ऑर्डर्स है वो आने वाले दिनों में इंडियन कंपनीज को बहुत ही फायदा देगा। तो इंडिया में प्राइवेट प्लेयर्स भी है डिफेंस में और गवर्नमेंट पीएसयू कंपनीज भी है। अगर आपने नोटिस किया हो तो बीडीएल है, एचएएल है, उसके बारे में हम आखिर में विस्तार से बात करेंगे। आज भले ही वीडियो लंबा हो जाए, शांति से देखना, आपका पर्सपेक्टिव क्लियर होगा कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। चलो पहले मार्केट में ये एनालिसिस कर लेते हैं कि यहाँ पे जो निफ्टी का लेवल था 25,000, यहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग खड़ा है। अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में एक और रेजिस्टेंस 25,368 पे है। तो 25,368 पे जो रेजिस्टेंस है, हम पहले मार्क कर लेते हैं 25,360 का रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस है। तो निफ्टी बहुत ही सारा रिटर्न उसने एक महीने में दिया हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम पास कर सकता है, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है, थोड़ा रिट्रेसमेंट भी आएगा। रिट्रेसमेंट हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो अभी तुरंत जो स्टॉक्स भागे हुए हैं उसमें एंट्री लेना आपके लिए हानिकारक है, क्योंकि स्टॉक्स ऑलरेडी 50% 60% भाग चुके हैं। वहां पे आप टॉप पे एंट्री बनाओगे, 2 दिन वो रिट्रेस होगा, 25% या 10% भी करेक्ट हुआ तो आपके पोर्टफोलियो में वो इम्पैक्ट ज्यादा दे सकता है। तो ये चीज है। तो अभी तुरंत जो स्टॉक भाग रहे उसमें एंट्री के लिए आप मत देखिएगा। तो ये है निफ्टी का कि यहाँ पे 25,000 के लेवल के ऊपर है या ऑलमोस्ट 24,800 के लेवल के ऊपर भी निफ्टी टाइम पास करता है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। इंडियन मार्केट क्यों पॉजिटिव है उसका भी हम आखिर में डेटा के थ्रू एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं ऑटो इंडेक्स को। तो ऑटो इंडेक्स में क्या हो रहा है, ऑटो इंडेक्स में भी रिवर्सल की कोशिश हो रही है। ऑटो ने जो पिछले परफॉर्म किया था हायर है हाई लोज, यहाँ पे उसने बॉटम बनाया, डब्ल्यू शेप रिकवरी सेम निफ्टी की तरह वो काम कर रहा है। यहाँ पे उसका एक मेजर रेजिस्टेंस है 24,200 के लेवल। तो यहाँ तक वेट कीजिए, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो ही ऑटो में एंट्री बनाने के लिए देखा जा सकता है। फार्मा सेक्टर है, फार्मा सेक्टर में अभी भी कंसोलिडेशन ही चल रहा है। फार्मा में एक मेजर जो पार्ट है वो यूएस गवर्नमेंट का जो रेगुलेशन है वो पार्ट है। तो इसको हमें क्लियरली वॉच करना पड़ेगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी कब आ रही है, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट दिन प्रतिदिन उसके रेगुलेशंस को चेंज कर रही है, जिससे हमारे फार्मा सेक्टर्स की कंपनी है उसके एक्सपोर्ट को इम्पेक्ट पड़ता है। तो फार्मा सेक्टर्स को अभी आप अपने वॉच लिस्ट से थोड़ा मॉनिटर कीजिए, दूर रखिए। इन्वेस्टमेंट के लिए देखना है तो एक आईटी सेक्टर है, जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि आईटी सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अच्छे लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, बट हम आने वाले 3-4 दिनों में ऑब्जर्व करेंगे। अगर मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट देता है और वापस से बाउंस बैक करता है तो हमें कॉन्फिडेंस आएगा और हम हमारा लॉस कम करके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। पीएसयू बैंक है, बैंकिंग सेक्टर में भी इतना स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है। हमने बैंकिंग सेक्टर को पिक किया था, पीएसयू बैंक में स्ट्रेंथ नहीं है। बैंकिंग सेक्टर को हमने पिक किया था कि वो ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा, ब्रेक किया, उसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। जैसे ये लेवल था 54,000 का, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। इसमें फाइनेंशियल सर्विस में एक स्टॉक है जिसका हमने बहुत ही अच्छे से एनालिसिस किया था, बजाज फाइनेंस। क्या ही स्टॉक था, कैसा रिटर्न, मल्टी बिगर रिटर्न निकाल के दिया। कैसे? तो कॉर्पोरेट एक्शन हुआ, स्टॉक का रिटर्न 7 या 8% के अराउंड है, बट स्टॉक स्प्लिट हुआ, स्टॉक बोनस दे रहा है, स्टॉक ने 3 रिटर्न डिविडेंड दिया है, रिटर्न डिविडेंड के रूप में दिया है। जैसे स्पेशल डिविडेंड है, फिर फाइनल डिविडेंड है, तो ऐसे करके 3 डिविडेंड हमको अलग अलग शेयर होल्डर को दिया हुआ है। तो ऐसे जो स्टॉक हमने पिक किया था वो स्टॉक्स मल्टी बिगर रिटर्न हमें दिया है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में। तो इसमें भी होल्ड करने वाली बात है। ये हमने पहले ही पिक किया था कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर चलेंगे, जो कंटिन्यूअसली चल रहे हैं पिछले 1.5 महीने से। एनर्जी सेक्टर की बात करें तो एनर्जी सेक्टर में रिवर्सल दिख रहा है।
तो ये सारे अभी देखोगे तो यहाँ पे चार्ट में हमें कॉन्फिडेंस आ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अच्छा खासा रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है। रियलिटी सेक्टर में अभी एक रेजिस्टेंस है 965 का, उसके ऊपर निकलेगा तो हम उसको भी देख सकते हैं। एफएमसी सेक्टर भी ऊपर आके कंसोलिडेट कर रहा है, उसका मेजर रेजिस्टेंस है 58,000 का। 58,000 के ऊपर एफएमसी सेक्टर निकलता है तो वहां पे भी हमें अच्छी अच्छी कंपनियों में अच्छी अच्छी एंट्रीज मिल सकती है। मिड कैप है, कंटिन्यूअसली जा रहा है मिड कैप। जो रिट्रेसमेंट था, रिट्रेसमेंट के बाद उसने पिछले 5-6 दिनों से जो रैली बनाई है, जो तेजी बनाई है, लाजवाब तेजी बनाई है। स्मॉल कैप को देखें तो स्मॉल कैप में भी अच्छा खासा रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है, आपके जो पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट है मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी मोस्टली होती है, तो वहाँ पे आपको अच्छा खासा लॉसेस कवर हुआ होगा। जिसने फियर में इन्वेस्ट किया होगा उसका प्रॉफिट हुआ होगा, अच्छा खासा प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा। ये भी स्मॉल कैप का इंडेक्स है। एक मेटल का इंडेक्स देख लेते हैं तो मेटल में अभी रिवर्सल आ रहा है और रेजिस्टेंस लेवल के नजदीक है, तो थोड़ा वेट किया जा सकता है एंट्री के लिए। बाकी सेंसेक्स को देख सकते हैं तो सेंसेक्स भी निफ्टी की तरह ही काम करता है। तो ये मार्केट में आउटलुक है। तो मार्केट में कौन सी चीजें हमें ध्यान देनी है, कौन से सेक्टर्स में ध्यान देना है, तो एक है आईटी, दूसरा है एफएमसीजी, तीसरा है ऑटो, और चौथा सेक्टर है डिफेंस सेक्टर। और डिफेंस में अभी हमें एंट्री नहीं दिख रही है, क्योंकि अभी एंट्री इतना चल चुका है डिफेंस सेक्टर कि वहां पे एंट्री लेंगे, टॉप पे एंट्री बनाएंगे और फिर लॉस हो जाएगा। तो ये सारे 3-4 सेक्टर्स है जहाँ पे हम एंट्री के लिए देख सकते हैं और वहां पे अच्छे अच्छे स्विंग ट्रेड्स हम निकाल सकते हैं। तो आने वाले दिनों में हमारे वीडियो को ध्यान से देखिए। जैसे ही मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हमारा रिसेंट यूट्यूब में वीडियो था, वो वीडियो में हमने मॉनसून सेक्टर्स में जो फर्टिलाइजर के स्टॉक्स है उनको एनालिसिस किया था। वहां पे हमने 3 स्टॉक्स को एनालाइज किया था। वो 3 स्टॉक कैसा लाजवाब रिटर्न दिया है, आप वो वीडियो जाके देखना। वो वीडियो में आपको पता चलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे उसको सर्च करता हूँ, पारादीप फर्टिलाइजर करके एक स्टॉक था, पारादीप फॉस्फेट। तो ये फॉस्फेट वाला स्टॉक है, देखिए कैसा रिटर्न है। आज उसने रिट्रेसमेंट दिया हुआ है, बट हमने उसको 130 140 के अराउंड पिक किया था। तो वहां से देखिए तो कंटिन्यूअसली, मतलब ट्रेंड देखिए कि कैसे ट्रेंड को हम आइडेंटिफाई करते हैं। पारादीप फॉस्फेट, इसमें कुछ खराब हुआ है? कुछ खराब नहीं हुआ है। एक दिन का रिट्रेसमेंट आए तो उससे डरना नहीं है। दूसरा है कोरोमंडल इंटरनेशनल। कोरोमंडल इंटरनेशनल को देखिए कैसा चल रहा है। अभी आपको यहाँ पे लग रहा है कि हमारा निफ्टी डाउन था तो ये स्टॉक क्यों डाउन नहीं हो रहा है? यही चीज है कि हम सेक्टर को आइडेंटिफाई करते हैं, अच्छी कंपनी को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये कंपनी है जहाँ पे हम ऑपरेटर से दूर रहते हैं। हम ऐसी कोई कंपनी सजेस्ट नहीं करते कि जो 1-2 दिन में 25-30-50% का रिटर्न दे जाए, तीसरे दिन से वो डाउन सर्किट, अपर सर्किट और लोअर सर्किट में चले, ऐसी कंपनी को हम प्रीफर नहीं करते। ये सारी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, बिजनेस अच्छा कर रही है, अपने सेक्टर में टॉप में आती है। तो ये सारी कंपनीज को ही हम एनालाइज करते हैं और ये कंपनी में ही हम इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। तीसरा एक था चंबल, उसमें तो हमने प्रॉफिट भी बुक किया था कि कैसे चंबल फर्टिलाइजर्स ने हमें 25-30% का रिटर्न दिया था। हमने यही अराउंड पे बोला था कि यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के बाद हमने 570 के लेवल को पकड़ा था, 720 740 का उसने हाई बनाया था। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे कंपनी को हम एनालाइज करते हैं। भले ही वीडियो लंबा हो, लास्ट तक देखें, क्योंकि यही चीज है जो आपको बेनिफिट करेंगे। अभी हम आ जाते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर। तो वर्ल्ड का डेटा इकोनॉमिक इंडिकेटर क्या बोलते हैं, क्योंकि जो कंट्रीज का बिजनेस है, जो कंट्रीज का मार्केट है, वो चलता यहीं से है, इकोनॉमिक इंडिकेटर से। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में हम इंडियन कंट्रीज की ही पहला देखेंगे। तो इंडियन कंट्रीज में जीडीपी एक चीज है जो हमें परेशान कर रही है कि प्रीवियस जो लास्ट था उससे कम आया था। इंटरेस्ट रेट है,
अच्छी बात है, मनी सप्लाई बढ़ रहा है। हमने लास्ट 2 टाइम से मॉनेटरी पॉलिसी की आरबीआई की मीटिंग होती है, वहां पे हमने इंटरेस्ट रेट को कम किया था। यहाँ से मनी सप्लाई आएगा, यहाँ से डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा तो मार्केट में लोग ज्यादा से ज्यादा चीजों को बाय करेंगे, ज्यादा से ज्यादा चीजों को स्पेंड करेंगे, तो ये जीडीपी बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। तीसरा है इन्फ्लेशन। है इन्फ्लेशन भी कंटिन्यूअसली, हमारा इन्फ्लेशन कम आ रहा है। हमारी जो रेंज है 4 ± 2%, मतलब 2% से 6% की रेंज है, उसमें मिनिमम रेंज में इन्फ्लेशन आ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी प्रीवियस से कम हुआ है, 8.2 से 7.9%। हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा, लोगों को ज्यादा से ज्यादा जॉब मिलेगी, जॉब मिलेगी तो लोगों के पास पैसा आएगा, लोग पैसा खर्च करेंगे तो अल्टीमेटली जीडीपी ग्रो होगा। तो ये सारी चीज है। अभी हम एक यूनाइटेड स्टेट्स का देखेंगे, तो यूनाइटेड स्टेट्स में क्या हो रहा है, उसमें पिछले 6 महीनों से लोग एक्सपेक्ट करके बैठे हैं कि इंटरेस्ट रेट कम हो, बट फेड का जो पॉवेल साहब है वो इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली इन्फ्लेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। जो ट्रम्प साहब आए हुए हैं, उन्होंने जो टैरिफ का जो नया सिस्टम चालू किया है, जो नए नए रूल्स रूल्स ला रहे हैं, वहां पे वो मॉनिटर कर रहे हैं कि उनकी इकोनॉमी कैसे रिएक्ट करती है। तो वो इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर रहे हैं, बट इन्फ्लेशन को देखे तो उनका भी इन्फ्लेशन धीरे 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 कम हो रहा है, 2.4 से 2.3। उनका टारगेट है कि इन्फ्लेशन 2% के अराउंड जब स्टेबल हो जाए, तब वो इंटरेस्ट रेट को कम करने के लिए देख सकते हैं। तो जो उनका इंटरेस्ट रेट है 4.5%, वो धीरे धीरे कम करके वो 1.5% से 2.5% के बीच में रख सकते हैं। जब ये इंटरेस्ट रेट कम होगा, वहां पे यूएस में मनी सप्लाई बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा, तो वहां पे जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट वाली कंट्रीज में अपने पैसे को शिफ्ट करेंगे। तो वहां पे कौन कौन सी कंट्री स्ट्रांग निकल के आती है, तो जिसके ऊपर हम बात करेंगे। पहली जो कंट्री है वो इंडिया, क्योंकि इंडिया में जो है पॉलिटिकली स्टेबल है, इंडियन कंट्रीज में कंज्यूमर है, इंडियन कंट्रीज में लोग स्पेंड अच्छा करते हैं, इंडियन कंट्रीज में लेबर अच्छा मिल जाता है। तो एफडीआई का जो इन्वेस्टमेंट आने वाला है, उसमें टॉप प्रायोरिटी में इंडिया है, सेकंड वेनेजुएला है, तीसरी चौथी कंपनी चाइना हो सकती है, और कई सारी एशियन कंट्रीज हो सकते हैं कि जहाँ पे यूएस का पैसा आएगा। तो यूएस का जब पैसा आएगा तो ये मार्केट जो है, जो हम यहाँ पे 25,000 को देख रहे हैं, यहाँ पे कई लोग जो बेरिश होते हैं वो जनरल ऐसे बात करते हैं, मार्केट 25,000 आ गया, यहाँ से तो अभी नीचे आएगा, बहुत बढ़ चुका है। बट हम देखें, जो एनालिसिस करे तो ये एनालिसिस क्या बोलता है, 18,000 से लेके 26,000 तक कंटिन्यूअस रैली दी थी। थोड़ा बहुत साइडवेज तो होता है, कंटिन्यूअस ऐसा मतलब नहीं होता है कि यहाँ से लेके सीधा ऐसा ही चला जाए, वो ऊपर नीचे करके ही जाता है। तो यहाँ पे जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, तो आप उनकी मत सुनिएगा, डेटा को फॉलो कीजिएगा। हम डेटा को देख रहे थे तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी उनका सेम है। धीरे धीरे वो लोग अनएम्प्लॉयमेंट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा तो वहां पे भी उनकी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करेगी। तो जो पैसा यूएस से शिफ्ट होगा, वो पैसा कहाँ पे आएगा, कंट्री कौन सी है, वर्ल्ड में कौन सी कंट्री अभी मेजर डोमिनेंस कर रहे हैं, जो इंडियन मिलिट्री, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, उन्होंने जो पाकिस्तान को धूल चटाई है, वॉर में जो पाकिस्तान के साथ किया हुआ है, ये सारी कंट्री ने देखा है, पब्लिक का सपोर्ट देखा हुआ है। जब एक्सटर्नल कोई भी फैक्टर इंडिया को इम्पेक्ट करने आएगा, तो इंडियन लोग कैसे इकट्ठे हो जाएंगे और कैसे वर्ल्ड का सामना करेंगे, ये चीज देखा हुआ है। तो ये सारी चीजों को देख के कौन सी कंट्री स्ट्रांग हो रही है वो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। तो मुझे तो, मैंने कई बार पहले वीडियो में बोला कि मुझे तो इंडियन इकोनॉमी में बहुत ही ज्यादा भरोसा है, 2047 तक हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है। तो ये सारी चीजों को हमें इंटैक्ट लाना ही पड़ेगा। चाइना का जस्ट हम देख सकते हैं, तो चाइना में भी कुछ ऐसा खास है नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है। चाइना की कंट्री जो
इकोनॉमी में चेंज कर रही है, जो स्टिमुलस ला रही है, वहाँ पे थोड़ा इन्वेस्टमेंट जा सकता है। तो चाइना और इंडिया दो ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे मेजर इन्वेस्टमेंट आने वाले दिनों में आ सकता है। तो ये एक इकोनॉमिक डेटा है। अभी हम FII-DII का डेटा भी देख लेंगे कि FII-DII का डेटा क्या बताता है। देखिए, FII का डेटा हम देख रहे हैं। सेकंड में से चालू करते हैं, कंटिन्यूअसली बाइंग है। 9 मई को सेल किया था, जब वॉर वाली सिचुएशन 7 तारीख के बाद थोड़ा एक्सेलेट हो रही थी, तो वहां पे उन्होंने सेल किया था। हमने वहां पे भी अपॉर्चुनिटी देख के बाय किया था। फिर ये मंडे का दिन आता है जहां पे मार्केट ने अच्छा खासा रिटर्न बनाया था और मार्केट बहुत ही गैप अप ओपन होके वहां पे अच्छा क्लोजअप दिया था। 13 मई को थोड़ा सेलिंग है, उसके बाद कंटिन्यूअसली बाइंग है। इवन आज 8,500 करोड़ की बाइंग है। क्या दिखा रही है बाइंग? FII कोई पागल तो है नहीं, उनके इतने करोड़ डालने का कुछ तो रीजन होगा। यहाँ पे कोई भी मार्केट में ऐसा नहीं बताएगी कि मार्केट यहाँ से कहाँ तक जा सकता है। उसमें स्विंग ट्रेडिंग की सीजन आ रही है, उसमें अच्छे अच्छे स्टॉक परफॉर्म हो रहे हैं, अच्छे अच्छे स्टॉक में एंट्री बनाने का वक्त आ गया है। ये कोई बताएगा नहीं। बट यही चीज है जहाँ पे डेटा की वजह से आप अपने डिसीजन में स्ट्रांग हो सकते हैं, क्योंकि डेटा ही है जो हमें अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करने की कैपेबिलिटी को इंक्रीज करता है। तो हमने FI का डेटा यहाँ पे देख लिया कि FII कैसे क्या काम करते हैं। और नेट हम देखें तो मार्च, अप्रैल और मई महीने में FII का बाइंग ही देखने को मिल रहा है। अभी हम आखिर में ये बात करते हैं कि डिफेंस सेक्टर के जो स्टॉक है वो कैसे भागे हुए हैं। BDL तो मैंने पर्सनली 1440 के लेवल पे लिया हुआ था, 3-4 दिन पहले ही लिया हुआ था। अराउंड इस वाले कैंडल पे लिया हुआ था, 1440 के अराउंड। यहाँ से लेके BDL ने क्या रिटर्न बनाया है, हम जस्ट उसको देखें तो वो 31% का रिटर्न उसने 1 2 3 4 5 6 दिनों में बना के दिया हुआ है। क्या ये टाइम है कि हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं BDL पे? नहीं। ऑलरेडी BDL ऑल टाइम हाई पे है। BDL में मैं बुलिश ही हूँ। ये स्टॉक अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न बना के दे सकता है। हमने BDL को इन्हें कहीं पे भी पकड़ा था, और यहाँ से लेके जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले हैं उन्होंने होल्ड भी किया था। तो ये सारे लेवल पे भी BDL लिया हुआ था 1200-1100 के लेवल पे। BDL ऑल टाइम हाई के ऊपर है। आज भी उसमें अच्छा बाइंग देखने को मिला था, सस्टेन नहीं कर पाया। प्लस वॉल्यूम देखें तो ये जो वॉल्यूम के बड़े बड़े इमारतें देख रही है, तो ये इमारतें बताती है कि लोगों में कितना विश्वास है कि BDL ऊपर जाएगा। अभी BDL में एक रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए। यहाँ पे डिफेंस की स्टॉक में एंट्री बनाएंगे, समझ लो आज किसी ने यहाँ पे लिया होगा, उसका तो एक ही दिन में 3-4% का लॉस हो चुका होगा। तो ये एंट्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एंट्री लेंगे तो आपका जो SL बनेगा वो एटलीस्ट 1418 पे बनेगा। तो अब आप यहाँ पे समझ लो कि यहाँ पे टॉप पे एंट्री लेके 1418 का SL लेंगे तो 25% का SL कैसे हम ले सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे 25% का SL मतलब बहुत ही बड़ा SL हो सकता है। तो ये सारी बातें हैं जो एज ए रिटेलर हमें कोई दिखाता नहीं है, कोई बताता नहीं है। बट हमें ये सारी चीज़ें को देखना चाहिए, सुनना चाहिए, और यहाँ पे हमें डिसीजन लेना चाहिए। BDL के बाद हमारा दूसरा जो स्टॉक है वो है HL। HL अभी ऑल टाइम हाई पे नहीं गया है, बट सारे स्टॉक जो कंटिन्यूअसली सीधा भाग रहे हैं उसमें एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए। जब हेल्दी स्टॉक्स को चलना है तो वो ऐसे चलता है कि ऊपर गया, रिट्रेसमेंट दिया, फिर बाउंस बैक दिया। तो यहाँ कहीं पे एंट्री हम बनाने के लिए देख सकते हैं। तो अभी मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स में इन्वेस्ट तो करना है। BDL तो हमारे पास पड़ा हुआ है, बट अदर अच्छी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये यहाँ से लेके ऊपर चला गया है, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट दे, रिट्रेसमेंट के बाद
बाउंस बैक करे तो हम इस लेवल का एसएल लगा के यहाँ पे एंट्री बनाने के लिए देख सकते हैं। तो वहाँ पे हमारा एसएल कम हो गया और हमें बाइंग भी स्ट्रॉन्ग हो रहे कि मार्केट में नए इन्वेस्टर घुस रहे हैं। तो फटाफट हम बीईएल है तीसरा स्टॉक जो हमारे रडार में है। ये स्टॉक्स को तो मैं पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहा हूँ। यहाँ कहीं पे मैं देख रहा था बट इन्वेस्ट नहीं कर पाया सम रीजन की वजह से। बट आप देखिए कि यहाँ से लेके मैं रिट्रेसमेंट का वेट करता था, भाग गया, कोई बात नहीं, आएगा नीचे। कंटिन्यूअसली भागे ऐसा तो नहीं होता है, जैसे यहाँ पे भागा था तो थोड़ा रिट्रेस किया था या फिर थोड़ा साइडवेज मोमेंटम दिया था, तो यहाँ पे भी साइडवेज मोमेंटम या रिट्रेसमेंट आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ओवर टाइम हाई को क्रॉस किया है। ओवर टाइम हाई को जो जनरली हम देखें तो ये स्टॉक्स है वो 50 EMA की लाइन को टच करते हैं, उसके बाद बाउंस बैक देता है, 50 EMA को टच करता है उसके बाद बाउंस बैक देता है। तो ये उसका पैटर्न है, पैटर्न को स्टडी कीजिए। तो आई थिंक ये स्टॉक 50 EMA जब यहाँ तक ऊपर आए तो ये 317, 320, 330 तक आए, वहां से बाउंस बैक दे, हम एंट्री कंफर्म करेंगे और हम अपने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से हम इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। तीसरा जो है मजगांव डॉक, ये भी हमारा अच्छा पिक था बट हम यहाँ पे भी हाई राइज पे चल रहा है। एंट्री अभी यहाँ पे नहीं ले पा रहा है क्योंकि 10% का आज भी हाई बनाया था। एक रिट्रेसमेंट चाहिए, उसके बाद बाउंस बैक करें। कोचिन शिपयार्ड में खाली आपके साथ वॉच लिस्ट शेयर कर रहा हूँ और चार्ट को जस्ट हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम के साथ इसमें बाइंग आ रही है बट रिट्रेसमेंट चाहिए। यहाँ पे एंट्री खतरे से खाली नहीं होगी। तो खतरा लेना चाहते हो ले सकते हो बट रिस्क के सामने रिवॉर्ड उतना नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमें एक दिख रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा रिवर्सल दिख रहा है भारत फोर्ज में, बट थोड़ा सस्टेन करे प्राइस। इनिशियल पार्शियल एंट्री करनी है तो कर सकते हैं बट अभी भी थोड़ा वेट करना चाहिए क्योंकि जो स्टॉक भागे हुए हैं वो स्टॉक थोड़ा रिट्रेस करेंगे। एक आइडिया फोर्ज है, ड्रोन बना रही है। पिछले दिनों में जस्ट आप आइडिया फोर्ज का रिटर्न देखें, ये बॉटम से लेके ये टॉप तक 60%, 55% का रिटर्न। तो 55% का रिटर्न कोई मामूली रिटर्न है नहीं। ड्रोन जो चला उसकी वजह से आइडिया फोर्ज जिसमें आईपीओ आया था वो भाग रहा है बट आप उसका ट्रेंड देखिए तो वो कैसे चल रहा है, कंटिन्यूसली 1300 से लेके 560 तक है। यहाँ पे रिवर्सल हमें दिख रहा है। आईपीओ वाली कंपनी थी बट एक रिट्रेसमेंट और फिर हायर हाइज हायर लोज में चले। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं एमटीआर टेक है, जीआरएसी है। जीआरएसी में भी अच्छा खासा गैप अप के साथ चला है, थोड़ा रिट्रेसमेंट होगा। और अभी रिजल्ट का सीजन है तो कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक भाग गया, रिजल्ट आया, दूसरे ही दिन वो 7-8% नीचे आता है, तो वहां पे हमारा रिस्क बढ़ जाता है। एक स्टॉक है, ये मेरा पिक है जो आपके साथ लास्ट में मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। जो वीडियो को लास्ट तक देखेगा उसको ये स्टॉक में फायदा मिलेगा, जो है नायका। नायका जो है वो पोटेंशियल रिवर्सल की तरह जा रहा है। जैसे कि हम देखें कि नायका में वीकली चार्ट फ्रेम है तो वीकली चार्ट फ्रेम में पोटेंशियल रिवर्सल दिख रहा है। नायका का एक मेजर रेजिस्टेंस है 230। अगर 230 को क्रॉस कर दिया तो नायका को रॉकेट बनने से कोई नहीं रोक सकता, फिर 3110 है और फिर ऑल टाइम हाई के तरफ जा सकता है। तो एक नायका जो ऐसा पिक है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप इसको वॉच लिस्ट में रखिए। आज भी बुलिश कैंडल ही आई है, धीरे 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 ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे हमें हमारा स्टॉप लॉस कम मिल रहा है और हमें टारगेट ज्यादा मिल रहा है। तो अगर आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज कर रहे हैं तो ये लॉन्ग पोजीशन वाला चार्ट को लगाइए, लॉन्ग पोजीशन वाले चार्ट को लगाए। जैसे कि सपोज एग्जांपल ले रहा हूँ कि मैंने ये ब्रेकआउट पे एंट्री ली, तो ये ब्रेकआउट पे हम लगाएंगे, ग्रीन वाला है जो हमारा टारगेट है। सपोज हम ये रेजिस्टेंस तक टारगेट करते हैं कि 205 तक जाएगा पहले वाले लेवल से, तो यहाँ पे 10% का टारगेट हुआ, तो मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 2.5 या 3% से ज़्यादा ही होना चाहिए। तो इस रिस्क रिवॉर्ड के साथ काम करेंगे तो ही हम अच्छा रिटर्न बना पाएंगे। एक स्टॉक है आप अपने वॉच लिस्ट में रख लेना, नायका स्टॉक्स में हम एंट्री बनाने के लिए देखेंगे
थोड़ा 1-2 दिन और मार्केट को वहाँ पे स्टेबलाइज होने देंगे, थोड़ा साइडवेज मोमेंटम देखेंगे उसके बाद। बट मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, इंडियन मार्केट में एक ऐसी सीजन आने वाली है जो आपने 2 साल 1.5 साल पहले देखी थी, वो सीजन सेम वापस से शुरू होने जा रही है। ये सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिसको मैं पर्टिकुलरली अभी, ये पारस डिफेंस एक स्टॉक है जो हमारे पीक में था, आज ऑल टाइम हाई क्रॉस करके 18% चला है और फुल बॉडी कैंडल के साथ क्लोजिंग दिया है। तो ये सारे स्टॉक है जहां पे मैं अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देखूंगा, बट प्रॉपर एंट्री पेपर एसएल के साथ। तो ये आप अपने वॉच लिस्ट में डाल लीजिएगा। और अगर आप अपनी कोई क्वेरी है तो वीडियो के अंत में कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपकी क्वेरी का भी वहां पे रिप्लाई करूंगा। तो यही था आज का, थोड़ा वीडियो लंबा था, बट ये वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपका मार्केट में ओपननेस आएगा, आपकी आंखें खुल जाएगी कि आपको मार्केट को कैसे अप्रोच करना चाहिए, कैसे देखना चाहिए। और यही चीज है जो मार्केट में आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी। अच्छी कंपनीज, जो सारी कंपनीज मैं यहाँ बता रहा हूँ, वो सारी कंपनीज ऐसी नहीं है सर्किट के साथ चलती है, ऑपरेटर गेम है। अच्छी कंपनीज को हम इन्वेस्टमेंट के लिए देखते हैं, तो वहां पे लॉन्ग टर्म में फायदा होता ही है। ये चीज आप गांठ बांध के लिख लीजिएगा और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच और जय हिंद।